So good morning, all of you. Today discuss new topic aesthetics. In this topic, find mean, median, mode of group data. पहले हम लोग मीन पढ़ते थे एज ए एवरेज ग्रुप में, अभी हम ग्रुप डाटा में पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 14.1 पेज नंबर निकालिए 270. 270. A survey was conducted by a group of a student as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data, recording the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per houses. यहाँ पर आपका दिया हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन, जिसमें मेंशन है नंबर ऑफ प्लांट्स दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर ऑफ हाउसेज, जिसमें नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14. नंबर ऑफ प्लांट टोटल कर गया, और नंबर ऑफ हाउसेज इज 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3. तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउसेज. जैसे इसका मीनिंग क्या होगा कि नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2 प्लांट 1 हाउसेज में देखा गया. हर एक घर में गए, मान लो कोई फ्लैट में गए, 20 फ्लैट का एक अपार्टमेंट है, हर एक फ्लैट में जाकर के इसको काउंट करोगे, फ्रीक्वेंसी तो 20 आएगी. से लास्ट में 12 to 14 प्लांट 3 फ्लैट में देखा गया है ना. तो अब इसका मीन फाइंड करना है, क्योंकि ग्रुप डाटा में. अब हम मीन फाइंड करते हैं दो मेथड से. पहला आपको करना है मेथड, इसका क्या क्या है ये जान लीजिए. फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड से आप फाइंड करोगे. सेकेंड मेथड है एज्यूम मेथड. और थर्ड मेथड है, बताइए कोई थर्ड मेथड क्या है मीन फाइंड करने के लिए. स्टेप डेविएशन मेथड. यानी आप मीन 3 मेथड से जाओगे, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. तो आपका अभी सिलेबस में कुछ जो डिड्यूस किया, डिडक्ट किया है, इस मेथड को डिडक्ट कर दिया. बोला इससे अभी नहीं पढ़ा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको इस दोनों मेथड को पढ़ना. ओके, हरे राम. उत्कर्ष, हेलो. बोर्ड देख रहे हो ना, क्लियर है? हाँ क्लियर है. तो हम लोग 3 मेथड से पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. तो ये आपका जैसे पढ़ने का हम पढ़ा देंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने आएगा, तो इसी दोनों से आएगा. कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है, तो सबसे अच्छा मेथड है डायरेक्ट मेथड. इसको हम डायरेक्ट मेथड से अभी हम सॉल्व करेंगे. किससे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट मेथड से. हमने कॉलम बना दिए. इस क्वेश्चन जो हॉरिजॉन्टल में था, इसको हम वर्टिकल में अरेंज कर दिए. ये आपका कह रहा है नंबर ऑफ हाउसेज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी F फाइंड.
क्या कहलाया ये? F5। अब आप इसका मीन वैल्यू फाइंड करोगे। मीन वैल्यू जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसका हम जिसको कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या हुआ? क्लास मार्क जिसका नाम है XI, यानी क्लास इंटरवल में ये क्लास इंटरवल हुआ 0 से 2, इस दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो सम करेंगे 2 और 2 बाय 2 इक्वल टू 1, क्लास मार्क आएगा। सेकेंड का क्लास मार्क 2 प्लस 4 6 और 6 बाय 2 इक्वल टू बोलो 3। तो बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बताओगे? नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 5। तो आप चूंकि इक्वल इंटरवल है, अगर इतना टाइम नहीं दोगे तो जैसे 2 का इंक्रीजिंग हो रहा है, 5 बाद देखना यहाँ 7 है, 7 बाद यहाँ पर 9 आ जाए, फिर 2 इंक्रीज करेंगे तो 11 और 2 इंक्रीज करेंगे तो 30 डायरेक्टली। ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सम आपका दिया हुआ था, टोटल नंबर ऑफ हाउसेज 20, यहाँ 20 लिख दिए। टोटल नंबर ऑफ हाउसेज 20, यहाँ 20 लिख दिए। नाउ लास्ट कॉलम बनाओगे Fi into Xi। इस दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज Fi एंड दिस इज Xi। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को प्रोडक्ट करेंगे, 1 into 1 1, 2 into 3 6, 1 into 5 5, 5 into 7 35, 6 into 9 54, 2 into 11 22 और 3 into 13 39। ठीक है। अब इसको सम करो तो इसको लिखने में थोड़ा सा एरर लिखोगे, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, तो आपको एडिंग करने में इजी होगी। 6 1 7, 7 और 10 17 और 4 21 23 और 9, तो 23 प्लस 7 30 और 2 32 एंड with 3 6 2 8 8 और 5 13 और 3 16, अभी 162। तो मीन इक्वल टू डायरेक्ट मेथड में आप फाइंड करोगे, मीन इक्वल टू सिग्मा Fi into Xi, अरे ये Fi Xi डिवाइडेड बाय सिग्मा Fi, ये मीन होगा, ये मीन का फॉर्मूला है। अरे ये जो सिग्मा समेशन लगा दिए या सिग्मा करो, इसका सभी का सम को कर, सम कितना 162 and 162 divided by number of frequencies 20, the sum of frequencies 20, 2 से 10 और 2 से 81 यानी 8.1। दिस इज योर आंसर, यही आपका मीन आया। क्या है? मीन आया। क्लियर है? कहीं प्रॉब्लम इसमें? बोलो उत्कर्ष। नो सर, बोर्ड में क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अरे मेन पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो, या एक 2 को छोड़ दे 3, जिसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। यहाँ पर मीन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रेन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अरे एक देख रहे हो फ्रीक्वेंसी में एक एफ है, उसको फाइंड करना है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्वेश्चन सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा, डिफरेंट पार्ट निकालना है। नंबर 3 में क्लास इंटरवल इज गिवन and daily pocket around 11 to 13, second 13 to 15, next 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 और 23 to 25। ये आपका क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी इज गिवन, number of children यानी f है, for frequency is 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। ओके, अब इससे इन दिस क्वेश्चन द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, यानी आपका इसमें मीन दिया हुआ है 18। तो जो मीन दिया हुआ है मीन का ही यूज करेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देते हैं, कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसको अगर सम करोगे 7 + 6 13 + 9 22 और +13 तो 22 और 10 32 और 3 35 40 44 प्लस f, क्योंकि f का f को अलग से ऐड करेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 44 4 5 9 12 21 7 34 3 और 4। नाउ फाइंड xi। क्या फाइंड करेंगे? xi, जिसको कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहलाएगा? क्लास मार्क, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों को सम करोगे 24 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ आएगा 12। इस दोनों का सम तो 5 + 3 8 और 1 1 20 28 और 14। तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो 14 यहाँ 16 होगा, 18 20 22 24। ये आपका क्या कहलाएगा? xi, यानी मिड पॉइंट। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है क्लास मार्क के बाद लास्ट कॉलम fi into xi। क्या फाइंड करेंगे? fi into xi, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे। 12 into 7 और 84, 14 into 6 44 प्लस f। ये नंबर सबको सम करके और फ्रीक्वेंसी जो f है जो फाइंड करना उसको प्लस f कर दो। क्वेश्चन में यही टेबल दिया हुआ, क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। इसका मीन इज गिवन, मीन आपका इसका दिया हुआ है, मीन इक्वल टू 18 रुपीज 18 एवरेज पॉकेट एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो आप जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसको फाइंड कर, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी।
यहाँ पर मीन दे दिया, ठीक है, और एक एफ हमको एक हटा दिया, एक फ्रीक्वेंसी को मिस कर दिया, यानी इसको फाइंड करना। तो प्रोसेस तो सेम करेंगे, क्योंकि मीन दिया हुआ तो मीन का यूज करेंगे। अब इस दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, 13 इंटू 18 कर लो प्रोडक्ट, 18 इंटू 13 234, फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे 20 इंटू एफ 20f, 22 इंटू 5 110, और 24 इंटू 4 20 क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आया है, एफ का वैल्यू आया, बस तो तेज हो गया था। अब इसका सम करेंगे, इसका सम देखो क्या आता है, तो सम में इसको हम प्लस 20 एफ बाद में लिखेंगे, ये सभी नंबर को ऐड करेंगे, तो 6 और 4 10, 4 14, 4 18, और 4 22, 102, तो 9 to 11, 1 12, और 3 15, 4 19, और 8 19, 127, और 8, तो 3 30, और 5 35, 3 1 4 2 6 1 7, और प्लस, इसमें प्लस कर देंगे 20f, ये इसका सम है। आपका सम ये आया था, अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, मीन दिया हुआ है 18 इक्वल टू इसका सम 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो 18 इंटू 44 एक प्रोडक्ट कर देते हैं, 297, यानी 792, इस दोनों को क्रॉस कर लो, अब प्लस 18f इक्वल टू 752 प्लस 20f, हम इधर रहने दिए 20f को और माइनस कर देंगे 18f, और लेफ्ट साइड में 492 माइनस 752, तो 0 4, इस दोनों का माइनस आया, इधर क्या बचा 20f माइनस 18 2f, f इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 20, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी 20, आपका भी 20 आया। तो इसमें सब लोग समझ गए, अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आप उसी मीन के फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। शुभम, विकास राज, ये समझ में आ गया? ओके, तो हम अभी दो टाइप का क्वेश्चन बताए, एक बताया डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने के लिए, सेकेंड मीन इज गिवन, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी बाय एनी मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड का यूज किया। अब एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। अभी हम दोनों बताए जो कि डायरेक्ट मेथड से बताए, अब आपको सीखना है एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, किसी के पास बुक है तो क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ोगे तो
पेज 270 270 का क्वेश्चन नंबर 2 कोई पढ़ो। यहाँ भी आपको मीन फाइंड करना है बाय एप्रोप्रिएट मेथड। तो मेथड मतलब वही दो मेथड है आपका, डायरेक्ट है। अगर छोटा डिजिट हो 1 डिजिट का तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। अगर बड़ा डिजिट है तो आप एज्यूम मेथड का यूज कर सकते हो, उससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी होता है ना। तो देखिए नंबर 2 में क्लास इंटरवल उसको लिख देते हैं डेली बैलेंस को, which is 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160 baggage, 160 to 180, and 180 to 200. Number of workers means frequency Fi 12, 14, 8, 6 and 10. It is a number of worker. Find mean by assumed mean method से इसका mean find करें। Find the mean by assumed mean method। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 217 क्या है आपका क्लास इंटरवल? हम लोग का है 100 to 120। चलिए मेथड वही है, हो सकता है दूसरे बुक में दूसरा दिया होगा, है ना। तो वो और हम मेरे बुक में दिया है 100 to 120। फ्रीक्वेंसी आपका सेम है। चलिए मेथड समझ जाइए, आप खुद उसी से बना लेना, ठीक है। खाली मेथड समझ लो। अब है इसमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें दिया हुआ है 50 वर्कर्स। तो आप सम इसको करोगे टोटल आएगा 50, चेक कर सकते हो। 4 to 6, 6 plus 8 14 और प्लस 6 20 और 0 2 1 3 1 4 1 5 नंबर ऑफ वर्कर इन 50। अब फाइंड नेक्स्ट स्टेप क्लास मार्क। क्या फाइंड करेंगे? क्लास मार्क which is known as xi। xi दोनों को सम करके सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 220 डिवाइडेड बाय 2 and 110। क्लास मार्क फर्स्ट क्लास मार्क इज 110, सेकंड 130। देखिए 20 और 60 तो 260 तो 2 से डिवाइड करोगे 130। अब देखो 20 इंक्रीज हो रहा है, फिर 20 इंक्रीज कर दो 150, 170, 190। ये क्लास मार्क समझ गए? लास्ट कॉलम। अब चूंकि आप एज्यूम्ड मीन मेथड से बना रहे हो, किससे बना रहे हो? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। इस xi कॉलम में एज्यूम्ड मीन जो होता है फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि जब असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है तो मीन कभी भी स्टार्टिंग नंबर नहीं होगा और लास्ट नहीं होगा। एज्यूम्ड मीन जब भी होगा तो इसी तीनों में कोई भी होगा। तो जो मिडिल टर्म है इसको मान लिए एज्यूम्ड मीन।
या लिख लीजिए कैपिटल E। क्या नाम दे दिए? एज्यूम्ड मीन। यानी दो टर्म ऊपर छोड़ दिए, दो टर्म नीचे। ऐसे फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके आप किसी को भी मान सकते हो। नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी आई डेविएशन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब बताओ इस कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में एक्स आई इज 110 माइनस ए एज्यूम्ड इज 150। सॉल्व करोगे क्या आएगा? -40 आएगा। क्या आएगा? -40। सेकेंड कॉलम में एक्स आई माइनस ए, एक्स आई इज 130 माइनस 150 is called -20. थर्ड कॉलम xi is 150 minus 150 is 0. समझ रहे हो? नेक्स्ट कॉलम di is equal to xi minus a, xi 170 minus 150 क्या होगा? 20 और यहाँ पर 40। ये समझ गए? यही आपका एक न्यू कॉलम फॉर्म हुआ जिसका नाम है डी आई। स्टेप डेविएशन ना छोड़ करके एज्यूम्ड मीन मेथड में यही कॉलम बनता है। लास्ट में एफ आई इंटू डी आई, इस दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। एफ आई इंटू लास्ट कॉलम एफ आई इंटू डी आई, इस दोनों को प्रोडक्ट कर दो तो एफ आई इज दिस और डी आई इज दिस। 12 इंटू -40 माइनस 12 इंटू 4 48 और एक 0 डाल। ठीक है? किससे? डायरेक्ट मेथड से। हाँ, डायरेक्ट मेथड में भी सेम आएगा, अलग थोड़े होगा, खाली मेथड दोनों चेंज है। इनसे तो कोई मेथड से बनाओगे सेम है ना? केवल प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि अगर एज्यूम्ड मीन मेथड अगर आप सीखते हैं कैसे उसको हम बनाएं। फिर 14 इंटू -20 माइनस नहीं, अगर लिख देता है कि फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड तो आपको उसी से बनाना है। अगर नहीं लिखेगा, जैसे देखो इस बार दिया ना, स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया, डिडक्ट कर दिया, रिड्यूस किया है सिलेबस में इस बार के लिए, तो ठीक है, उससे नहीं पूछेगा तो आप डायरेक्ट मेथड से ही बनाना। लेकिन एज्यूम्ड मीन मेथड तो डिडक्ट नहीं किया है, उसको तो पढ़ना है, तो उस मेथड को बता रहे हैं। ठीक है? तो 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120 और 4 इंटू 10 40 इंटू 10 400। नाउ सम ऑफ एफ आई एंड डी आई, ये सभी को सम कर दो। तो देखो पहले माइनस लिखना है, माइनस आपके पास 0 8 8 16 1 4 2 6 1 7, अभी माइनस 760 है निगेटिव, अब पॉजिटिव कितने आए तो 4 और 520, तो यहाँ माइनस में आएगा सम इसका, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा टर्म है। माइनस कर दो 760 में 520 माइनस कर दो 0 4 और 2 240, यानी -240। ओके, अब आप मीन देखें। अब ये साइड मीन बता देते हैं। ठीक है? यहाँ पर मीन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपका चेंज हो गया। एक और एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन आपका कितना था क्वेश्चन में? 150 था। एज्यूम्ड मीन इज 150
आप लिख दो 150 प्लस एफ आई इंटू डी आई। एफ आई और डी आई का सम क्या आया है -240 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50। 0 0 कैंसिल कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस 24 into 2 48 48 डिवाइडेड बाय 10 4.8। इसको माइनस कर देंगे 150 माइनस 4.8 4.8 8 minus 8 2 9 minus 4 5 4 और 1 यानी 145.2 यही आपका मीन आया 145.2। अच्छा, आपका चूंकि क्लास इंटरवल आपके बुक में थोड़ा चेंज है ना, 500 में दिया है ना, इसलिए वहां पर आपका मीन आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो आपका भी करेक्ट है। वो कुछ जो दूसरे बार जो प्रिंट निकाला होगा बुक उसमें नंबर को चेंज कर दिया होगा, कारण कि आप लोग का पॉकेट अनाउंस बढ़ते जा रहा है ना। पहले मिलता था 11 और 13 रुपीज का बैगेज, अब थोड़ा बढ़ गया है, इसीलिए उसको 500 बढ़ा दिया। उस क्वेश्चन को पहले बैगेज यहाँ पर 100 120, अभी आप बैगेज हो गया 500 से 520, तो बढ़ा, इसलिए उस क्वेश्चन को चेंज किया जो नया बुक आया। हमारे पास पुरानी बुक है इसलिए उसमें बैगेज थोड़ा कम है। ओके, चलिए, तो अभी आपको 3 क्वेश्चन बताए मीन फाइंड करने के लिए, 2 मेथड बताए और एक में मिसिंग फ्रीक्वेंसी बताए। ठीक है, ओके, क्या ये एक्सरसाइज आप बना लोगे?